जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत कथा का रसपान करेंगे। बोलिए माता गौरी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रश्न किया कि हे नंद, हे गोविंद, अनेक कथा मैंने सुनी है। अब मेरे कान पुत्र तथा आयु अथवा पुत्र की दीर्घायु करने वाला व्रत को सुनने के इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं को नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधित एक प्राचीन कथा को कहूँगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिक नामक नगर में ब्राह्मण भक्त था तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नी वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थी प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आवे तो हे निष्पापे, तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत हो गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। अंततः उस वेश्या पत्नी ने पति के कथन अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिन, आप मुझ पापिन को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरण की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार आपने अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहले नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह से विशेष सुवर्ण से रचा हुआ मणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूल से युक्त एक रमणीक देवी मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तो मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारी उद्धार करेगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय जटाधारी भिक्षुक अंतर्हीन हो गए। वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ भी कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुआ। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को भी देखकर वे रास्ते में भय से व्याकुल हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल अथवा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देख
और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देख वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां पर जब एक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्हें प्रसन्नचित्त से एक महान तथा वृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वहां देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि से विविध रत्नों से सुशोभित तथा जटाधारी भिक्षु के वाक्य को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, षड्रस संयुक्त अनेक प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करादि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ, मलयगिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा रहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ बांधकर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत सी अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वेश्या के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारा भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से एक किसका वर की याचना करते हो? धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थिति पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपने धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वेश्य उस बगल में जाकर गजवंदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वें वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसे गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता के चित्त में संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। 6ठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। 3य वर्ष में चूड़ाकर मुंडन तथा 6ठे वर्ष में युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्रह्मा को संतुष्ट किया। जिस प्रकार विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया
वह संतुष्ट चित हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब तिरुवता ने अपनी पत्नी से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद्धर्मों का आचरण करते हुए प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। वह रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया था और वह उस कन्या को बारंबार हे अभागा इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिला आज जन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंध आदि से भी यंत्र तंत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसके हित चिंतन करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ में इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशील कन्या को देखने लगे। सुशीला ने घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरंगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छा जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र का विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा, हमारा हर पुत्र का विवाह हरि की शोभन कन्या सुशील के साथ निश्चित हुआ, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लगन काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा, प्रिय भाषी, शिव को आप लगन काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मात्र रूप में मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर प्रतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, है गौरंगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए भयंकर महासर्प उपस्थित हुए हैं। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़े भी उपस्थित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपने साड़ी के पल्ले से उसका मुख बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वायान अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठी और अपने आगे फुकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी ने कथा अनुसार उसने सब कार्य किया और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। इसके अंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी
कौतुकागार से सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वाइना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त से उसने अपनी प्रिय कन्या को उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात सकुचाते हुए मुस्कुराकर कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, यही मेरे पति है। कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित्त से उनके घर में यह कहते हुए कि मेरा यह एक चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुए। उस पात्र को जिसमें मिष्टान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान किए। सुशीला को लेकर बहुत कुछ धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना प्राप्त होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी व्रत का आचरण किया। एक आयोजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ आदर सहित जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहां पर सुशीला आई और उस जगह एक अत्युत्तम स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शन की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी सहित तथा साथियों को भी हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सभी वहां पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नमाया। सास ने सुशीला से पूछा, है सुशीला, हे कमल लोचन, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय को आनंद का अनुभव किया। कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यटन श्रवण के महीने में चारों मंगलवार में यह व्रत करना कर्तव्य है। प्रथम वर्ष में माता के घर तदंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला पर छोटा पत्थर गोधूम विष्ट से रच कर रखे। इसके दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावे तथा गंध पुष्प आदि से षडोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करे। 16 संख्या से तथा 5 बिलपत्रों से मंगला गौरी की पूजन कर अंग पूजन करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य स्वर्ण संपन्न कर वायन संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता तथा अन्य को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू कंचुकी वस्त्र फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए।
षोडश दीपक से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा कर्म से दीपदान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस 5 वर्षों तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रतराज के उद्यापन विधि का वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर सुखदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रवण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कृत्यों से भली प्रकार निवृत्त हो उद्यापन के संकल्प हेतु करे। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वर्ण करे। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चरम युक्त मंडप निर्माण करे। बीच में पंचवर्ण युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुरस्त्र वेदी निर्माण करे। चांदी की बड़ी शिला तथा सुवर्ण एक परस्पर निर्माण करावे। उस वेदी पर पंचरंगों से लिंगात्रोभद्र मंडल की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुरार्ष अर्थात 10 शेर धान की संस्थापन कर स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापना विधि के अनुसार छोड़े एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुवर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दीपक बनावे। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाए। आरती में चांदी का दीपक तथा स्वर्ण की बाती रखकर अर्पण करे तथा रात्रि में कथा श्रवण आदि द्वारा जागरण करे। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापन कर तिल, अक्षत तिलादि द्वारा निर्मित शाकाल्य से गौरी मंत्र से हवन करे। हवन में बिलपत्र युक्त कर 108 पृथक पृथक आहुति प्रदान करे। 16, 7 अथवा 4 सपनित ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्र आदि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्र आदि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करे। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक करने से वैधव्य नाश होता है। बोलिए माता गौरी की जय। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।